साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए CPLO भर्ती से रिलेटेड और दोस्तों आधार कार्ड, BPL परिवार, फैमिली ID से संबंधित दोस्तों 3-4 बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। साथियों, CPLO को दियो अब ये नया कार्य, पहली अपडेट ये है। उसके बाद साथियों, आधार कार्ड सेवा सेंटर यहाँ पे अब बंद हो रहे हैं, बंद कर दिए हैं कुछ जगहों पर। इनसे दोस्तों जो मशीनें हैं वो वापस ली जा रही हैं। तो साथियों, पूरा मामला क्या है, अब किसको इनका कार्य है जो करने को दिया जाएगा, कौन इनमें अपडेट करेक्शन वगैरह अब करेगा। फैमिली ID और BPL परिवारों में भी साथियों यहाँ पे एक बड़ा बदलाव चेंज हरियाणा सरकार ने किया है। तो इससे दोस्तों क्या है कि लाखों परिवारों पर दोस्तों इसका प्रभाव पड़ेगा और उनके जो BPL परिवार हैं उनके राशन है जो वो बंद होंगे, राशन कार्ड कटेंगे। ठीक है साथियों, तो दोस्तों क्या नया कानून यहाँ पर इन्होंने बनाया है, परेशानी से बचना है तो संपूर्ण जानकारी एंड तक देखें ताकि आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ आपको इसी प्रकार हरियाणा से जुड़ी नौकरी और योजनाओं का अपडेट समय पर मिल सके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला बदलाव यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों बदलाव, आधार सेंटर संचालकों से वापस ली जा रही मशीनें, 2 आधार सेंटर बंद। PPP दुरुस्त करने वाले कर्मचारी अब आधार भी कर सकेंगे अपडेट। तो साथियों, आपको ज्ञात होगा कि अभी कुछ समय पहले ही, लगभग 2 महीने पहले आपको CPLO भर्ती की यहाँ पे साथियों ज्वाइनिंग दी गई, यानी कि कंप्यूटर पंचायत लोकल ऑपरेटर के पदों पर साथियों यहाँ पे भर्ती हुई थी। लगभग 3400 साथियों यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे उनको यहाँ पे CPLO के पद पर ज्वाइनिंग दी थी। टोटल की बात करें तो 7500 में से साथियों ये दी गई थी, जिसमें से लगभग 4100 बच्चों को यहाँ पे LC यानी कि लोकल कमेटी मेंबर के पदों पर यहाँ पर इनको ज्वाइनिंग दी गई थी। तो साथियों इनको क्या कार्य दिए गए थे, सबसे पहले इनको कार्य दिया गया था फैमिली ID के लिए ही साथियों इनको यहाँ पे मुख्य तौर पर किया गया था। HPPPA साथियों जो है वो यानी कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी। तो दोस्तों फैमिली ID का कार्य देखते हैं और उसके बाद साथियों अब इनको क्या है कि हरियाणा में आधार कार्ड को अपडेट करेक्शन करने बनाने का कार्य भी साथियों अब इन्हीं को दिया जाएगा, जो कि साथियों पहले से ही इनको निर्धारित किया गया था कि आपको कंप्यूटर से ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे वो आपको यहाँ पे करने होंगे। जिला ब्लॉक स्तर पर प्रशासन द्वारा ब्लॉक स्तर पर लोगों की परिवार पहचान पत्र PPP ID दुरुस्त करवाने के लिए लगाए गए कर्मी जल्द ही आधार कार्ड अपडेट करते हुए भी नजर आएंगे। प्रशासन द्वारा आधार सेंटर संचालकों को दी गई आधार कार्ड बनाने वाली मशीन उनसे वापस ली जा रही है। PPP ID दुरुस्त कराने को लेकर अधिकांश खामियां आधार में होती हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों पर जाने के झंझट से निजात दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। बता दें कि प्रशासन द्वारा DITS के तहत आधार कार्ड सेंटर संचालकों को आधार कार्ड लोगों के नए बनाने व अपडेट करने की मशीनें हैं वो साथियों यहाँ पर दी गई थी। मशीनें जमा करवाने के लिए ADC ने दिए आदेश। तो साथियों यहाँ पर इनसे क्लियर कट मना कर दिया गया है कि अब ये अपडेट नहीं कर पाएंगे आधार कार्ड की। इनसे मशीनें जो वापस मंगा रहे हैं सभी पूरे हरियाणा में साथियों ये मंगाई जा रही हैं। यहाँ पे साथियों फतेहाबाद की रिपोर्ट देखें तो 2 लोगों ने यहाँ पे अपने जो मशीन है वो जमा करा दी और उन्होंने अपने सेंटर है वो भी यहाँ पे बंद कर दिया है। आधार सेंटर से वापस ली जा रही मशीनें, ADC का साथियों यहाँ पे क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। जिन आधार सेंटर संचालकों को आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने के लिए मशीनें दी हुई, उन मशीनें वापस लेने के उच्च अधिकारियों की तरफ से आदेश हैं। इसके बाद क्रीड विभाग के तहत PPP ID की समस्या ठीक करने के लिए लगे कर्मियों को वह मशीनें दी जाएंगी। यानी कि साथियों ये CPLO जो लगाए गए उन्हीं को ये मशीन है वो दी जाएंगी, जिससे PPP ID दुरुस्त करवाने आए किसी व्यक्ति को आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मौके पर ही कर्मचारी आधार कार्ड को अपडेट करने का कार्य कर सकें। तो दोस्तों ये तो बड़ी अपडेट थी साथियों आधार कार्ड से रिलेटेड। अब साथियों यहाँ पे देखते हैं जो बड़ी मुख्य साथियों यहाँ पे खबर है वो साथियों निकल कर आई है जो PPP से ही रिलेटेड है। तो PPP में एक नई चीज़ साथियों यहाँ पे जोड़ी गई, जिससे यहाँ पे लाखों लोग हैं जो प्रभावित होंगे, उन्हें राशन नहीं मिलेगा, उनकी फैमिली ID जो बंद होने जा रही है वो भी साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो और साथियों पहले आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैमिली ID से जोड़े जाएंगे किराए पर रहने वाले लोगों के मीटर नंबर। तो साथियों ये रूल मतलब जब अभी कुछ समय पहले साथियों यहाँ पे बनाया गया था कि जब नई फैमिली ID बननी थी तो उसमें ये मीटर का यहाँ पे साथियों लागू किया गया था कि इस पर मीटर आपके पास होना अनिवार्य है।
लेकिन साथियों लाखों लोगों ने यहाँ पे अपनी जो फैमिली आईडी है वो बिना मीटर के ही बना ली थी। जैसे कि यहाँ पे आप डाटा भी देख सकते हो, ये हिसार सर्कल का है जिसमें 1,48,000 पीपीपी आईडी जो बिना बिजली मीटर के अकाउंट के साथियों वो पाई गई हैं। यानी कि हरियाणा में ओवरऑल साथियों यहाँ पे बात करें तो लगभग 30 लाख के आसपास ऐसे परिवार हैं जिन्होंने मतलब अपने मीटर है जो वो मीटर नंबर है जो बिजली का वो फैमिली आईडी में नहीं जुड़वाया था। तो इससे पहले साथियों सभी के लिए गाइडलाइंस आई थी। अब यहाँ पर जो किराए पर रहने वाले परिवार उनके लिए भी ये गाइडलाइन आ गई है और उनको भी अपनी फैमिली आईडी में अपने मीटर है जो वो जुड़वाना होगा यदि आप उसकी जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनका यदि आप लाभ लेना चाहते हैं। अदरवाइज साथियों यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इन्होंने लिखा है कि यदि आप यहाँ पे अपनी जो फैमिली आईडी में अपना मीटर नंबर नहीं जुड़वाते हो तो आपका जो पीपीपी है वो साथियों यहाँ पे काट दी जाएगी, या फिर दोस्तों जिस आईडी से आपकी स्प्लिट हुई थी यानी कि अलग हुई थी उसी में उसको मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि उसी में जोड़ दिया जाएगा। ऐसी यहाँ पर साथियों बहुत क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है और यहाँ पे टीमें इन्होंने बना दी हैं जो बिल्कुल यहाँ पे अटैच करने का कार्य करेंगी, मैपिंग करेंगी। सर्वे में साथियों सामने आया था कि ऐसे बहुत सारे लाखों परिवार हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही परिवार है, लेकिन उन्होंने अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये फैमिली आईडी अलग बनाई हुई। जैसे कि साथियों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे बीपीएल परिवार या साथियों जैसे यहाँ पे 1,80,000 रुपये का यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो साथियों इसी बीपीएल परिवार का लाभ लेने के लिए, राशन लेने के लिए लोगों ने अपनी फैमिली आईडी अलग करवा ली, अपने फादर से अलग करवा ली या अपने भाई से अलग करवा ली, तो वो इनसे योजनाओं का लाभ यहाँ पे ले रहे थे। इसी प्रकार हरियाणा कौशल में बच्चों ने किया कि उन्होंने अपना जो नंबर है 40 नंबर साथियों इसके मिलते हैं फैमिली आईडी में इनकम के, तो उन्होंने अपनी यहाँ पे नंबर लेने के लिए अलग करवाए। एचएसएससी में भी इसी मामला है, 5 नंबर मिलते हैं तो उसका लिए अलग अलग मतलब करा ली। मतलब कहीं ना कहीं चाहे बिजली का भी साथियों एक यहाँ पे बिजली की एक योजना चली थी जिसमें 3600 रुपये भरकर टोटल यहाँ पे उसके पास कितना भी जुर्माना वगैरह हो, चोरी हो या कोई हो, उनको साथियों वहाँ पे बिल है जो वो माफ़ हो रहा था। तो यानी कि बिजली माफ़ी योजना चली थी। तो ऐसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों ने यहाँ पे इस जो फैमिली आईडी वो अलग कराई थी। तो सरकार के संज्ञान में जब ये पूरे मामले आया तो इस प्रकार के डाटा निकल के आए, तो अब यहाँ पे उन्होंने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और आपके पास साथियों फ़ोन भी आने शुरू हो चुके होंगे। बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन आए होंगे कि सर आपकी फैमिली आईडी में मीटर नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, अपना मीटर नंबर हमें बता दीजिए। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार की कॉल भी आई होंगी और टीमें हैं जो वो घर घर जाकर भी ये चीज़ें लेंगी, आपसे डाटा है जो वो रिकॉर्ड करेंगी। ठीक है साथियों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यही अपडेट दोनों मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। फैमिली आईडी से संबंधित हो गई, आधार कार्ड से संबंधित हो गई। आशा करता हूँ आपको ये अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और साथियों जिनके पास मीटर नहीं है और यदि आप इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही जाके अपना बिजली का मीटर कनेक्शन वो करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो दोस्तों हर रोज़ इसी प्रकार की हरियाणा से जुड़ी संबंधित अपडेट, इन्फॉर्मेशन, जॉब अपडेट और योजनाओं की अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।